ओम शांति। आज 18 मार्च 2025 आज की मुरली के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो, हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। तो जिस समय सारा संसार गहन भौतिकता और मटेरियलिस्टिक माइंडसेट से गुजर रहा है, और जिस समय पाप, भ्रष्टाचार, देह अभिमान और जो भी दुनिया में दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वो वैसा है नहीं, लेकिन उसको इस ह्यूमन माइंड ने, लिमिटेड माइंड ने वैसे कलयुग होने के कारण एक तरह से इंटरप्रेट किया हुआ है। तो क्योंकि अभी तक हम खुद को जानते नहीं थे, शरीर समझते थे, तो शरीर की झूठी पहचानों के कारण और ही ज़्यादा अपने को इस देह भान में लेकर जा रहे थे। सफरिंग में भी गुजर रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई ज्ञान नहीं था, रास्ता नहीं था कि ये सब कैसे रिवर्स करें। लेकिन अभी हमको बाबा ने जब से हमारा सत्य परिचय दिया कि मैं कौन, ये संसार क्या है, ये क्या चल रहा है, परमात्मा और हमारा क्या संबंध है, तो तब से ये ज्ञान हमें, जो संसार अभी भौतिकता या इम्प्योरिटी की एक्सट्रीम तक पहुंच गया है, उसको रिवर्स करने का हमें बाबा ने मौका दिया है। इसलिए अपनी आत्म अभिमानी स्थिति, हमारा जो सत्य है, उस सत्य को जानकर समझकर चलने से हम अभी इस जगत का कल्याण करने में बाबा का सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि सारा संसार जिस दुख से, जिस सफरिंग से गुजर रहा है, उसको फिजिकल फॉर्म में या लिमिटेड माइंड से कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल है। कोई भी प्राकृतिक चीज़ें या कोई भी जो संसार में बुराइयां हैं, वो अब किसी फिजिकल माइंड के द्वारा कंट्रोल नहीं की जा सकती, ना कोई फिजिकल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जा सकती है। इन सब को वापस रिवर्स करना है अगर, तो हम सबको वापस अपने सत्य में लौटना होगा, और वो है अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में। तो जैसे जैसे हम में से बाबा के बच्चे बेहद में, यानी अपनी सोर्स आत्मा में लौटते जा रहे हैं, यानी अपनी साइलेंस की स्थिति से कैरेक्टर को प्ले होता हुआ देखते हैं, और अपनी सतोप्रधान स्थिति से सतोप्रधान संकल्प क्रिएट करके संसार को चेंज करते हैं, तो तभी ये संसार या जगत अपने सफरिंग और अपनी प्रॉब्लम से निकल पाता है। इसलिए ये जीवन बहुत अमूल्य जीवन है। इस समय जो ज्ञान मिला है, वो ज्ञान दोबारा पूरे कल्प में फिर कभी नहीं मिलेगा। जो सत्य हमें पता चला है, जो बाबा हमें मिला है, ये ज्ञान, ये योग, ये शक्तियाँ, ये सब दोबारा नहीं मिलने वाली जब तक कल्प दोबारा ना आए, शुरू ना हो। उसमें भी एंड में मिलेगा। इसलिए अभी इस जीवन को भले ही कैरेक्टर के हिसाब से ये जीवन चाहे जैसा हो, अच्छा बुरा, लेकिन आत्मा के हिसाब से ये जीवन अमूल्य है, क्योंकि उसको अपनी नॉलेज मिली है, ट्रुथ की, बाबा मिला है, और सबसे बड़ी बात ड्रामा का ज्ञान मिला है। तो अभी हम लोग फिजिकल कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में एक्सचेंज हो गए हैं, मतलब एक तरह से मूव कर रहे हैं। इसलिए इस जीवन को सफल करना है और जगत का कल्याण करना है। आज का प्रश्न है, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? बाबा ने उत्तर दिया। सबसे पहले तो वर्षा क्या होता है? बाबा का वर्षा, भगवान का वर्षा, मतलब नॉलेज। भगवान ने जो ट्रुथ दिया है नॉलेज का, वो ट्रुथ, और उससे फिर प्राप्त हमारी सत्य की गुण और शक्तियाँ, उसका जो हमारे ऊपर प्रभाव होता है वर्षे का, नॉलेज का प्रभाव किस फॉर्म में आता है? हमें अपनी सातों गुण
अष्ट शक्तियाँ और सारी शक्तियाँ बल्कि वापस महसूस होने लगती है, उसके हम अधिकारी बन जाते हैं। तो कौन सा पुरुषार्थ है जिससे हम बाबा का पूरा नॉलेज और उस नॉलेज से अपना पूरा ट्रुथ, अपना पूरा सत्य अनुभव में ला सके, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना होगा? तो बाबा ने उत्तर दिया, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का जो भान है वह निकल जाए, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। परंतु स्त्री पुरुष का भान व यह दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की याद से सतोप्रधान बनने वाले ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। तो कल इवनिंग की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने ये बात बोली थी कि जैसे आदि में बाबा ने सभी बच्चों को चतुर्भुज का स्वमान याद दिलाया, चतुर्भुज के स्वमान में रहने की प्रैक्टिस कराई, जिससे उनका स्त्री पुरुष का भान निकल जाए। तो अभी हमारे लिए भी बाबा कहते कि जब तुम्हारे अंदर ये जो लास्ट कॉन्शियसनेस है स्त्री पुरुष की, चलो हमने ये वाली पहचाने तो तोड़ दी कि मैं किसी की माँ हूँ, पत्नी हूँ, या मैं कोई अमीर हूँ या गरीब हूँ, या मैंने और दूसरे दूसरे जो शब्द हैं समाज में अपने आप का परिचय देने के लिए, शरीर का परिचय देने के लिए, उन सब से भी खुद को निकाल दिया। लेकिन सबसे जो ह्यूमन फॉर्म की पहचान है, उसमें जो आखिरी पहचान रह जाती है वो है स्त्री और पुरुष की। उसका जो भान है वो अगर निकल जाए, तभी बाबा का पूरा वर्षा यानी पूरी नॉलेज और उस नॉलेज से प्राप्त अपनी संपूर्ण स्थिति का अधिकार प्राप्त हो। हम हैं ही संपूर्ण, हम हैं ही आत्मा, ये तो ज्ञान से हमें पता है और निश्चय भी है। लेकिन रोल, कैरेक्टर और ये शरीर, उस शरीर से मिला जो उसका भान है स्त्री होने का या पुरुष होने का, ये बाबा कहते कि ये निकलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये बचपन से बड़े तक इस पर अपने को स्त्री या पुरुष होने का पर इस स्मृति पर बहुत ज़्यादा हमने जोर दिया है। तो अभी हमारी स्मृति में योग से वो पावर आ जाए कि हम सदा ही एक दूसरे में सिर्फ और सिर्फ आत्मा देखें, आत्मिक रूप में भाई भाई देखें। भाई भाई का मतलब पुरुष पुरुष वाला भाई भाई नहीं, भाई भाई का मतलब आत्मा फॉर्म में भाई भाई देखें। इतनी आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास चाहिए, और जिसको ये भान भी निकल जाएगा स्त्री होने का या पुरुष होने का, वो आखिरी शरीर के भान से निकलकर बाबा के पूरी नॉलेज को प्राप्त करने का हकदार बन सकेगा। क्योंकि बाबा की नॉलेज जो समझ आती है, जो टच होती है, वो अपनी अपनी पवित्रता से होती है। जितना हम देह भान से मुक्त होते जाएंगे, उतना हमको बाबा का ज्ञान समझ आता जाएगा, धारण होता जाएगा। पवित्र कम बनेंगे तो कम ज्ञान समझ आएगा, ज़्यादा पवित्र बनेंगे तो ज़्यादा ज्ञान समझ आएगा। और ये आखिरी स्त्री पुरुष का भान पूरा निकल जाए तो बाबा का पूरा वर्षा मिल जाए। तो इसीलिए बाबा कहते कि अभी अपने को याद से, बार बार संपूर्ण आत्मा की स्मृति से, जो बाप समान निराकारी स्मृति है, उस स्मृति में टिकाकर सतो प्रधान बनने वाले बच्चे जो हैं, वही मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। तो मुक्ति यानी अपने को आत्मा पूरी तरह से महसूस करने का अनुभव, और जीवन मुक्ति यानी अपने को कैरेक्टर से बिल्कुल डिटैच, न्यारा, एक डिफरेंट अनुभूति में रख कैरेक्टर को प्ले कर कर कैरेक्टर के प्रभाव से मुक्त होना, जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। तो ये दोनों वर्षे के लिए हमें याद से सतोप्रधान, बाबा की याद से सतोप्रधान बनना जरूरी है। और यही पुरुषार्थ हमको बाबा के पूरे वर्षे का अधिकार देता है। गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे यह जानते हैं, ओम माना अहम आत्मा, मम
शरीर, मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर है। तो मेरा शरीर है जब ये कह रहे हैं, तो मेरा शरीर है का मतलब ये बहुत अच्छे से समझना है कि इस शरीर पे मेरी ममत्व नहीं है। मेरा शरीर का मतलब ये है कि इस कैरेक्टर को मैं आत्मा जान दे रही हूँ। जैसे जब एक घर में बिजली तार के द्वारा प्रवेश करती है, तो वो अनेक बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलाती है। तो वो एनर्जी, वो सूक्ष्म बिजली, ऊर्जा, ये नहीं कहती कि ये पंखा मेरा है, ये ट्यूबलाइट मेरी है, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मेरे हैं। वो सिर्फ उसको एनर्जी देती है, शक्ति देती है। वो जो उस अप्लायंस का काम है, वो काम हो सके, उसके लिए वो बिजली उसमें प्रवेश करके सिर्फ उसको जान दे रही है। बाकी उससे कोई ममत्व नहीं बना रही है कि मैं ट्यूबलाइट, इस ट्यूबलाइट को क्योंकि मैं जला रही हूँ तो मेरी हो गई, ये हीटर मैं चला रही हूँ तो मेरा हो गया। नहीं ना, ऐसे ही मैं आत्मा इस कैरेक्टर को, रूपाली कैरेक्टर को एनर्जाइज कर रही हूँ, उसको शक्ति दे रही हूँ, इसका कैरेक्टर प्ले हो सके, इसकी आवाज़ निकल सके, ये अपने रोल को, भूमिका को अच्छे से प्ले कर सके। उसके लिए मैं आत्मा इसको शक्ति देती हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरा है। ये शरीर किसने दिया? ड्रामा ने दिया, बाबा ने दिया। तो शरीर, इसके शरीर की हर एक विशेषता, गुण, अवगुण या आवाज या जो कुछ भी शरीर से मिला है, संबंधी, साधन, कुछ भी, इसके संकल्प, इसके संस्कार, सब कुछ ड्रामा के डायरेक्टर ने और ड्रामा ने दिया है। तो इसलिए ये कहने के लिए मैं इसको दे रही हूँ, इसलिए मम जरूर बोल दिया, बट एक्चुअली ये मेरा है नहीं। अगर मुझ आत्मा का ये शरीर होता तो मुझे इस शरीर पर पूरा अधिकार होता कि ये शरीर कितना बड़ लंबा होगा, कैसा दिखेगा, कब मैं ये शरीर छोड़ूंगी, कब मैं शरीर में आऊंगी, कब मैं शरीर को कैसे मैं इस शरीर को स्वस्थ रख पाऊंगी। बट देखा जाए तो हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं होता, कि जैसे चलना होता है वैसे ही चलता है। केवल हम इसका मेंटेनेंस कर पाते हैं, लेकिन वो भी ड्रामा अनुसार कर पाते हैं। अगर ड्रामा में ठीक से मेंटेन करना लिखा होगा तो मेंटेन होता रहेगा। अगर इस ड्रामा में इसमें बीमारी आनी होती होगी तो वो भी आ जाएगी, कुछ हम कर नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए बस इस शरीर को मैं आत्मा शक्ति दे रही हूँ, इसलिए मम बोला है। बाकी ममत्व वाला मम यानी मेरा शरीर है, ये समझना है कि ये नहीं है मेरा। तो अभी तुम इस ड्रामा को, सृष्टि चक्र को और इस सृष्टि चक्र के जानने वाले बाप को जान गए हो, क्योंकि चक्र को जानने वाले को रचता ही कहेंगे। अंडरलाइन, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है याद रखने की, कि जिसने ड्रामा को जान लिया, वो जानना ही उस ड्रामा को रचना हो गया। इसकी गहराई समझ रहे हैं आप? ड्रामा को जान लेना ही, चक्र को जान लेना ही चक्र को रचना कहलाएगा, कि मैंने ही रचा। कैसे? क्योंकि जब बाबा ने बता दिया कि ये पूरा चक्र, इस पूरा संसार, 84 जन्म तुम्हारे, तुम आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है। तो 84 जन्मों की जो ड्रामा की स्क्रिप्ट जो कुछ भी बजी है, वो मुझ आत्मा के अंदर बजी है। तो मुझ आत्मा को लास्ट में ये ज्ञान होता है कि अरे, ये ड्रामा तो मेरे ही अंदर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। मुझ आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग इसकी पहले से फिक्स्ड है। तो लास्ट में जब मुझे उसका ज्ञान हुआ, तो अब मैं उसकी रचयिता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मुझे नॉलेज हो जाती है उस चीज़ की, तो मैं उसकी क्रिएटर हो गई। अब मैं आत्मा तो बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड फिजिकल मैटर हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होती, और जब मैं उससे प्रभावित नहीं होती तो मैं उसकी क्रिएटर हो जाती हूँ। इसीलिए बाबा कहता है समय भी आपकी रचना है, प्रकृति भी आपकी रचना है, क्योंकि ये सब कहाँ पे हो रहा है? ये मेरे अंदर हो रहा है। क्योंकि मैं इसको कलयुग, सतयुग, रजो, हर तरह की स्क्रिप्ट के अनुसार मेरे माइंड ने उसको डिस्प्ले किया है, माइंड ने उसको क्रिएट किया है।
इसलिए मैं उसकी रचयिता हो गई। चक्र को जान लेना ही उसका रचयिता बनना है। इसलिए बाबा कहता है मैं रचयिता, और जब तुम जान गए तो तुम भी रचयिता। तो रचयिता और रचना को और कोई भी नहीं जानते हैं। ये रचना है पूरी 5 तत्वों का संसार, यूनिवर्स, सृष्टि, प्रकृति, समय। और रचयिता है आत्मा और परमात्मा। दोनों ही बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस हैं, दोनों ही बियॉन्ड फिजिकल फॉर्म है। इसीलिए वो दोनों, आत्मा और परमात्मा, दोनों ही रचयिता। और ये बाकी का सब कुछ रचना में आ जाएगा, जो कि संसार नहीं जानता। भले पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, उन्हें अपना घमंड तो रहता है ना, परंतु उनको यह पता नहीं है। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब यह 3 चीजें हो जाती हैं, इनका भी अर्थ नहीं समझते। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर से, उन्हों को भी ऊंच और नीच की ईर्ष्या रहती है। सन्यासियों में भी ऊंच और नीच होते हैं। सन्यासी लोग पूरी तरह से देहभान थोड़ी ना तोड़ पाते। उनकी आप बातें सुनेंगे तो वो भी बहुत कुछ कास्ट और गुरु और इन सब चीज़ों में फंसे होते हैं। आपने किसकी दीक्षा ली है, आप कौन से जाति से हो, ये सारी चीज़ें सन्यासी वगैरह में रहता है। तो इसलिए उनके अंदर भी ऊंच और नीच कुल की ईर्ष्या होती है। यह ऊंच कुल का है, यह मध्यम कुल का है, इस पर इन उन्हों का बहुत चलता है। कुंभ के मेले में भी उन्हों का बहुत झगड़ा हो पड़ता है कि पहले किसकी सवारी चले। अभी हम सब ने महाकुंभ की न्यूज़ में सुना है ना, कि कैसे एक दूसरे को गिराने में लगते हैं। कोई अगर नया या किसी के पास ज़्यादा बड़े बड़े जिज्ञासु आ जाए, फेमस जिज्ञासु आ जाए, तो दूसरे सन्यासियों को उनसे ईर्ष्या हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी अभी हम लोगों ने लेटेस्ट एक्सपीरियंस भी करी हैं, देखी हैं अपने सामने। तो बाबा कहते इस पर बहुत लड़ते हैं, फिर पुलिस आकर छुड़ाती है। तो यह भी देह अभिमान हुआ ना। उनको सवारी के लिए कौन सा रथ पहले चले, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई भी कर पड़ते हैं। तो ये सब क्या है? ये देह अभिमान है। मन को ऊपर का नाम, मान, शान, धन, यश, वैभव सब चाहिए। तो ये तो पूरा पूरा मटेरियलिस्टिक नीड है, इसलिए वो तो देह अभिमान हो गया। तो बाबा कहते दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब है देह अभिमानी। कोई भी सोल कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि जो सोल कॉन्शियस होगा उसे संसार से फिर कुछ नहीं चाहिए। उसको उसको तो संसार में रहना भी एक निमित्त मात्र बस लगता है, कि जब तक देह है तो देह को एनर्जी देनी है, इसलिए वो सिर्फ एनर्जी देकर उससे न्यारा रहता है। देह के अच्छे या बुरे कर्म से पहचान नहीं बनाता ना। जैसे बिजली, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस को एनर्जी दे रही है, तो अब उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस से किसी को सुख मिले चाहे दुख मिले, दोनों में ही इलेक्ट्रिसिटी की कोई गलती नहीं है। इलेक्ट्रिक अप्लायंस में मान लीजिए कि आपने कोई रॉड जलाई, अब उस रॉड से अगर किसी को लाइट मिल रही है तो सुख मिल रहा है, तो भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई अपना उसमें ईगो नहीं है कि मैंने देखा इतने लोगों को सुख दिया। और वही अगर इलेक्ट्रिसिटी से शॉर्ट सर्किट हो जाए और घर में आग लग जाए, तो भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कोई पाप नहीं आता कि वो पापी है, उसने देखो घर जला दिया, उसमें 2 लोग जल के मर गए। उसकी उसका पाप भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अपने को कर्ता नहीं समझती। ऐसे ही आत्मा जब तक अपने को कर्ता समझ रही है, मनुष्य फॉर्म में कुछ भी करने वाला, मैंने किया ऐसे समझेगी, तो उसको उसके पाप भी भोगना पड़ेगा। मतलब उसको अगर उसने मैं करता हूँ ऐसा समझा, तो उसका जो रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट का अफेक्ट भी उसके ऊपर आएगा। और अगर वो अकर्ता रहेगी, आत्मा अपने को अकर्ता समझ केवल एनर्जाइज करेगी पार्ट को, कैरेक्टर को, तो वो उसके भान से, उसके प्रभाव से मुक्त रह पाएगी माना। फिर जो भी कुछ हो रहा है वो उसको रिलेट नहीं करेगी कि मैंने ना 2 जन्म पहले किसी के साथ बुरा किया होगा, इसलिए उसने मेरे साथ इस जन्म में बुरा किया। ये सब कहानियों से वो फ्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जानती है जो कुछ भी अभी प्रेजेंट में हो रहा है वो मात्र एक घटना है। उस इसका मेरे पिछले जन्मों से या मेरा भी जन्म हुआ इससे कोई लेना देना नहीं है।
जो प्रेजेंट में हो रहा है बस हो रहा है, दैट्स इट। उसकी कोई कहानी नहीं बनाएगी वो कि ये ऐसे हुआ तो उसके फल में ऐसे हो रहा है। जस्ट हो रहा है। वो एक प्रेजेंट में कैरेक्टर है, और कैरेक्टर को मैं सिर्फ दृष्टा होकर, ऑब्जर्वर होकर देख रही हूँ। बाकी देह और देह की कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिकली उन चीजों को ड्रामा अनुसार हैंडल कर रही है, क्योंकि वो पहले से फिक्स्ड है कि कैसे हैंडल करेंगे। कोई माँ अपने बच्चे को अच्छे से पालेगी या नहीं पालेगी, दोनों ही ड्रामा में पहले से नूंद है। अगर कोई माँ अपने बच्चे को अच्छे से पाल रही है, ये भी एक सीन है। नहीं पाल रही है, ये भी एक सीन है। उसको अच्छा या बुरा ये समझना या इसको एक परिभाषित करना, ये ह्यूमन माइंड की चाल है। यही हमारे माइंड अभी तक करता आया और हमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में फंसाता आया कि 2 जन्म पहले उसने मेरे साथ, मैंने उसके साथ कुछ किया था, इसलिए इस जन्म में वो मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, या मुझे ऐसे उस बच्चे के साथ ऐसे कर रहे हैं। ये एक लॉन्ग कहानी ह्यूमन माइंड बनाकर हम लोगों ने आज तक सीखी, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम सोचने की भोगना तो पड़ेगा ही, भुगतना तो पड़ेगा ही जब मैंने किया होगा तो क्या होता है कि हम उस सफरिंग को ह्यूमन फॉर्म में कैरेक्टर कॉन्शियस होकर अ, एक तरह से स्वीकार तो कर लेते हैं, बट हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस से बाहर नहीं आ पाते। हम देह अभिमान से बाहर नहीं आ पाते। हम समझते मैंने किया, मैं आत्मा हूँ, ये बोलते भी रहते हैं, बट आत्मा का वास्तविक अर्थ क्या होता है ये नहीं समझ पाते। आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, असोचता है। ये साफ साफ गीता में भी लिखा हुआ है। तो इसलिए जो कुछ प्रेजेंट में हो रहा है वो जस्ट एक घटना है। वो सिर्फ हो रही है, वो एक सीन है, डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट में डाला हुआ है। उसको पास्ट से जोड़ना, उसको फ्यूचर से जोड़ना, ये आत्माभिमानी स्थिति वाले करना बंद कर देते हैं। जब तक हम देह अभिमान में हैं, तब तक हम उसको पास्ट और फ्यूचर से जोड़ते रहते हैं कि हिसाब किताब है, चुकतू तो करना ही पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, पता नहीं कब तक चुकाएंगे। ये सब चलता है देह अभिमान में। लेकिन जब आप आत्माभिमानी बन जाते हो तो आपको ये रहता है कि हाँ, ये मात्र सीन आया, सीन में ऐसे ऐसे हुआ, हो रहा है, लेकिन बस ये प्रेजेंट में मेरे शरीर के द्वारा, यानी कैरेक्टर के द्वारा जो भी हैंडल करना है वो हो रहा है, लेकिन मैं इससे न्यारी हूँ। मैं आत्मा किसी की सेवा नहीं कर रही। मैं आत्मा किसी के साथ बुरा भी नहीं कर रही। मैं आत्मा केवल देख रही हूँ कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर के साथ जो भी संबंध है वो प्ले करते हुए। तो इतना हमको देही अभिमानी बनना है कि हमको कैरेक्टर की कोई भी भान ना रहे, कोई भी उसके साथ हमारा कनेक्शन ना रहे, उसका प्रभाव हम पर ना पड़े। तो बाप कहते हैं, देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। सारे कर्मों के हिसाब किताब चुकतू करने का मतलब ही ये होता है कि हम जो कैरेक्टर को मिला है, जो भी कर्म कैरेक्टर कर रहा है, जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, उससे अपने को रिलेट करना छोड़े, उससे अपनी पहचान बनाना छोड़े, उसमें मैं और मेरापन लाना छोड़े। जब ये छूटता है तभी हम कह सकते हैं कि मैं आत्मा संपूर्ण जीवन मुक्त का अनुभव कर रही हूँ। अदरवाइज मैं जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकती। अगर ऐसे देखो तो आप कैरेक्टर बनकर देखोगे तो कुछ ना कुछ तो विकर्म होते ही रहेंगे, इंटेंगलमेंट कर्मों का होता ही रहेगा, कुछ कम ज्यादा होता ही रहेगा। तो उससे तो कभी बाहर निकल ही नहीं सकते। इसलिए मैं हूं ही नहीं ये करने वाला। जब ये फाइनल निश्चय हो जाता है, तब आप पूरी तरह से कर्मों के प्रभाव से मुक्त होते हो, जिसको कर्मातीत कहते हैं। तो अभी बाबा कहते देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित बनी है, उसमें खाद पड़ी है। आत्मा ही सतो प्रधान तमो प्रधान बनती है। तो खाद पड़ी है का मतलब उसके ऊपर झूठी पहचानों का उसने अपने एक आवरण चढ़ा लिया है। आत्मा नहीं, आत्मा के मन ने, है ना, आत्मा के मन ने झूठे झूठे ईगो सेल्फ बना लिए हैं, सेल्फ इमेजेस बना ली है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे ये गुण, मेरे वो अवगुण, मेरी ये विशेषता। ये सारी आत्मा की जो ओरिजिनल रूप है उसके ऊपर बनाए हुए अनेक झूठे झूठे आवरण के नाम हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही सतो प्रधान और तमो प्रधान बनती है। इसका मतलब है आत्मा के अंदर उसका माइंड, उसका मन और बुद्धि
माइंड में मन और बुद्धि दोनों आ जाते हैं। तो यही सारी स्टेजेस को क्रॉस करती है, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तमो प्रधान। आत्मा तो ओरिजिनल रूप में जैसी है वैसी है, बट उसका माइंड चेंज होता है। तो जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है। श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर है तो शरीर भी सुंदर होता है। आत्मा का मतलब अगेन माइंड। श्री कृष्ण का माइंड सुंदर है। अब आत्मा कोई सुंदर और बदसूरत नहीं होती। आत्मा का कोई फिजिकल फॉर्म हो तो सुंदर बदसूरत कहा जाए, आत्मा का तो फिजिकल फॉर्म ही नहीं होता है ना। और बिंदु रूप भी आप देखोगे तो बिंदु रूप में क्या सुंदर और क्या बदसूरत। मेन बात है आत्मा का माइंड। जब आत्मा का माइंड सुंदर है, माना सतो प्रधान है, तो उसका शरीर भी सतो प्रधान, उसकी प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। उनके शरीर में बहुत कशिश होती है। क्या होता है कशिश का मतलब? मैग्नेटिज्म, खींचने की पावर, यानी लोगों को खींचती है, अट्रैक्ट करती है। इसीलिए श्री कृष्ण जो नाम पड़ा है उसकी मीनिंग होती है कृष्ण की, जो कशिश करे। जो सोल कॉन्शियस होता है वो कृष्ण होता है। तो बाबा इसीलिए जो कहते हैं ना कि सिर्फ ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण हर वो आत्मा है जो यहाँ पर पुरुषार्थ करके अपने को सोल कॉन्शियस बनाती है। तो वो सतयुग के श्री कृष्ण से हमारे पुरुषार्थ का कोई लेना देना नहीं है। सतयुग में श्री कृष्ण का कैरेक्टर जिसको बजाना है वो ड्रामा अनुसार बजाएगा ही, उसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन हम अभी एज अ ब्राह्मण हमारे पुरुषार्थ को प्रेजेंट में देखने के लिए जो अ, एक तरह से डेस्टिनेशन चाहिए, या जिसको देखकर एम एंड ऑब्जेक्टिव चाहिए, वो है कृष्ण। यानी हमारे अंदर जब सोल कॉन्शियसनेस की मैग्नेटिज्म आ जाती है, वो अट्रैक्शन आ जाता है, तो हम सब कृष्ण हैं। तो जितने जितना हम सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे, शरीर भी हमारा अभी तो इस जन्म में तो वैसा नहीं होगा, लेकिन उसकी जो पावर है सोल की, वो पावर मैग्नेटिज्म की तरह काम करेगी, लोगों को आकर्षित करेगी, खींचेगी। तो पवित्र आत्मा ही कशिश करती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है जैसे श्री कृष्ण की है, क्योंकि श्री कृष्ण तो पवित्र छोटा बच्चा है। यहाँ भी कहते हैं छोटा बच्चा और महात्मा एक समान है। तो जब ये बात बोली जाती है कि लक्ष्मी नारायण, जब अब अगर हम सतयुग की बात करें तो सतयुग में श्री कृष्ण ही बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ऐसे ही हमने समझा है। लेकिन यहाँ जब हम सूक्ष्म पुरुषार्थ में बात करें तो श्री कृष्ण मतलब जिस समय हम होल अपनी एब्सोल्यूट फॉर्म में, यानी आत्मा की संपूर्णता में टिकते हैं, सतो प्रधान जिसको पुरुषोत्तम कहते हैं, पुरुषों में उत्तम, यानी जब हमारे हर कर्म उत्तम क्वालिटी के होते हैं, सोल कॉन्शियसनेस से होते हैं, तो हम श्री कृष्ण हैं। तो वो श्री कृष्ण से लक्ष्मी नारायण तक बनने में कुछ तो टाइम जाता है, 20-25 वर्ष, जैसे कल भी बाबा ने बताया था। तो थोड़ी सी कशिश में अंतर आ जाता है। तो श्री कृष्ण सबसे छोटा, एक बिल्कुल एब्सोल्यूट फॉर्म है हमारा, इसीलिए उसमें जब सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है, खींचने की पावर है, और वो एक छोटा बच्चे के रूप में फिजिकल फॉर्म में है। तो यहाँ भी कहते हैं छोटा बच्चा और महात्मा एक समान है। महात्माएं तो फिर भी जीवन का अनुभव कर फिर विकारों को छोड़ते हैं, घृणा आती है। बच्चा तो है ही पवित्र। अब बाबा बच्चा का मतलब क्या कह रहे हैं? अब जो बच्चा भी है, अगर बाबा बच्चे की आत्मा को देखेंगे तो आत्मा ने तो पिछले जन्मों में, अगर हम पिछले जन्म और इस जन्म की बात करें, तो आत्मा तो पिछले जन्म में कई बार विकारों में जाकर आई होगी। इस जन्म में वो बच्चा बन गई तो क्या उसके अंदर की रिकॉर्डिंग खत्म हो गई? नहीं। बट बाबा ने इस समय बच्चे का की पवित्रता जो देखी, वो उस कैरेक्टर की पवित्रता देखी, कि बच्चे का कैरेक्टर ऐसा होता है कि उसको विकारों की कोई नॉलेज नहीं होती, और वो एकदम इनोसेंट होता है, इसलिए पवित्र होता है। जबकि महात्माएं विकारों की नॉलेज रखने के साथ साथ विकारों के उस जन्म में उस शरीर के साथ एक्सपीरियंस भी ले चुके होते हैं, इसीलिए उन्हें फिर घृणा आती है। तो ये अंदर अंतर कहाँ आ गया? कैरेक्टर की बुद्धि का, कैरेक्टर के माइंड का, कि बच्चे के माइंड में इनोसेंस होता है, बच्चे के माइंड में कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, और महात्माओं के माइंड में एक्सपीरियंस और उसकी मेमोरी भी होती है विकारों की, इसलिए दोनों में अंतर आ जाता है। तो बाबा कहते हैं उनको ऊंच महात्मा समझते हैं, किसको? बच्चों को। तो बाप ने समझाया है
ये निर्वृत्ति मार्ग वाले सन्यासी भी कुछ थमाते हैं। माना अगर सन्यासी भी अपने माइंड को पवित्र करते हैं, विकारों से मुक्त करते हैं, तो उससे भी संसार में कुछ वाइब्रेशंस न्यूट्रलाइज होती है, क्योंकि संसार के बाकी के लोग तो विकारी माइंड से खेल खेल रहे हैं, लेकिन सन्यासियों का माइंड क्योंकि निर्विकारी रहता है, तो इसलिए वो न्यूट्रलाइज कर देता है नेगेटिव एनर्जी को, और कुछ समय के लिए जो पाप और विकार अति में जा रहे होते हैं उनको रोके रखता है। तो जैसे मकान आधा पुराना होता है तो फिर मरम्मत की जाती है, सन्यासी भी मरम्मत करते हैं। पवित्र होने से भारत थमा रहता है। भारत जैसा पवित्र और धनवान खंड और कोई हो नहीं सकता। तो भारत का जो ओरिजिनल स्वरूप है, जिसको भारत मतलब लैंड ऑफ इनलाइटेंड सोल, जहाँ पर सभी आत्माभिमानी थे, ऐसा देश कोई और देश बन नहीं सकता, ना इतना धनवान कोई और देश हो सकता है। भारत का जो ओरिजिनल एग्जिस्टेंस था उसके जैसा अभी तो चेंज हो गया है और चेंज होता जा रहा है। अब बाप तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि यह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। तो रचयिता को बाबा ने जैसे ऊपर कहा कि जब तुमको भी नॉलेज हो जाती है ड्रामा की, तो तुम भी रचयिता बन जाते हो बाबा बाबा के समान। जबकि फैक्ट ये है कि ना बाबा ने रचा ना हमने रचा, लेकिन बाबा को नॉलेज है इसीलिए वो रचयिता कहला रहा है, और हमको भी नॉलेज हो गई इसीलिए हम रचयिता कहला रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रचने का काम कोई फिजिकली नहीं रची जाती कि हम एक फिजिकली बाबा पहाड़ बनाएगा, फिजिकली नदी बनाएगा, फिजिकली आकाश बनाएगा, फिजिकली हम सबका एक एक का चेहरा और ये शरीर बनाएगा। नो, बाबा नॉलेज से क्रिएट करता है। जैसे अभी हम जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हमें जो नॉलेज मिलती है हम उस नॉलेज से अपने अंदर स्किल्स डेवलप करते जाते हैं। तो वो स्किल के हम रचयिता कहलाने लगते हैं कि हम इस क्रिएटर है ये स्किल्स के। फिर वही स्किल को हम जब फिजिकल फॉर्म देते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, अभी उसने नॉलेज से सारी फिजिक्स केमिस्ट्री जानी, तो वो नॉलेज ने उसको क्रिएटर बना दिया। अब वो उसको फिजिकली जब कोई मशीन बनाएगा, इलेक्ट्रिक अप्लायंस बनाएगा, तो वो उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन होगी उसके नॉलेज की, स्किल की। तो वो क्रिएटर बन जाएगा उन चीजों का। ऐसे ही जब हमें नॉलेज मिल गई सतो प्रधानता क्या होती है, सतो प्रधान आत्मा कैसे संकल्प रचती है, तो हम उस नॉलेज से अपने थॉट्स को जो क्रिएट करते हैं, वो थॉट्स फिर फिजिकल मैनिफेस्ट होकर संसार को वो सतो प्रधान रंग देता है, सतो प्रधान एक तरह से इमेज देता है। तो इसलिए हम उस सतो प्रधान वर्ल्ड के क्रिएटर कहलाते हैं। और ये पूरा ड्रामा को नॉलेज से जानने पर वो हमारी रचना हो जाती है। उसके अंदर टाइम हमारा रचा हुआ है, इस ह्यूमन माइंड ने रचा है, उसमें सारी चीज़ें इस ह्यूमन माइंड ने रची हैं। भले ही ड्रामा अनुसार रची हैं, बट रची तो रचना रचयिता तो माइंड ही है ना ये। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी तुमको बाबा याद दिलाते हैं कि तुम्हारे इस माइंड ने ही ये ड्रामा रचा है। क्योंकि अभी तक हम समझते थे कि ड्रामा के अंदर हम हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने को कैरेक्टर समझते थे कि मैं इस पहाड़ से छोटा हूँ, मैं आसमान से छोटा हूँ, मैं तो बड़े बड़े नेचर की चीजों से छोटा हूँ, शेर से छोटा हूँ, बकरी और के से बड़ा हूँ। हाँ, ऐसे ऐसे अपने को कैरेक्टर समझ कर जीते थे। लेकिन जो आत्मा अपनी नॉलेज से दुनिया मिटा भी सकती है, आत्मा नॉलेज से दुनिया को बदल भी सकती है, आत्मा अपने थॉट से एक दुनिया बना भी सकती है, सब कुछ कर सकती है, इसलिए वो क्रिएटर हो गई। तो बाबा कहते क्योंकि यह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है, तो बाबा इस समय आकर हमको ये सब बता रहे कि तुम ड्रामा के अंदर नहीं, ड्रामा तुम्हारे अंदर है। तो तुम ड्रामा को जैसे चाहो वैसे क्रिएट करो। बट वो भी हम कैसे क्रिएट कर पाएंगे? ड्रामा अनुसार। चाबी आखिर में ड्रामा के पास जाती है। तो बाबा कहते गीता में श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, उनको कभी बाबा कहेंगे क्या? श्री कृष्ण को कभी बाबा कहेंगे अथवा पतित पावन कहेंगे क्या? जब मनुष्य पतित पावन कहते हैं तो श्री कृष्ण को याद नहीं करते, वह तो भगवान को याद करते हैं।
फिर कह देते पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। कितना मुंझारा है, कितना कंफ्यूजन है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को आकर यथार्थ रीति सभी वेदों, शास्त्रों आदि का सार बताता हूँ। यानी जितना भी अभी तक मनुष्यों ने वेद और शास्त्र भगवान के नाम पर, भगवान के लिए या हमारे लिए रचे हैं, मनुष्य को रास्ता दिखाने के लिए, उन सब का आखिर क्या मतलब है, क्यों रचे हैं, उसका सार भगवान आकर हमें बताते हैं कि सारे शास्त्रों वेदों को रचा गया है हमें हमारी सत्यता तक पहुंचाने के लिए। लेकिन क्योंकि उसे फिजिकल ह्यूमन माइंड पढ़ता है, ह्यूमन माइंड इंटरप्रेट करके सुनाता है, तो इसलिए वो जो सुनने वाले भी हैं वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में होते हैं, रोल कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो वो सोल तक नहीं पहुंच पाते, आत्मा तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए जब भगवान आता है जो है ही आत्मा के रूप में, तो उसकी आत्मा की वाइब्रेशन से मनुष्यों के कपट खुलते हैं, आंखें खुलती हैं, कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं, शरीर के भान से निकलते हैं, अपने को आत्मा समझने का बार बार जब अभ्यास करते, परमात्मा को याद करते हैं, तो वो फिर उस ह्यूमन कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाते हैं। तो उसी को कहते हैं पावन बनना। तुम हो भाई भाई, फिर ब्रह्मा की संतान कुमार कुमारियां, तो भाई बहन हो गए, यह बुद्धि में याद रहे। असल में आत्माएं भाई भाई हैं, फिर यहाँ शरीर में आने से भाई बहन हो जाते हैं, क्योंकि शरीर के रूप में फिर देखते हैं तो फिर कोई नाम बदल बढ़ जाते ना। आत्मा की दुनिया में कोई शब्द नहीं है, शरीर की दुनिया में जैसे जैसे समय बीतता जाता है शब्दों की वर्ड, उसको क्या बोलते हैं, वर्डमाला या शब्दों की जो वोकैबलरी है वो बढ़ती चली जाती है। जितनी वोकैबलरी, जितने ज्यादा शब्द इस समय हैं कलयुग के एंड में, इतने आज से 200 साल पहले नहीं थे, उससे पहले और भी कम थे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन अपने आप को जितना इंटेलिजेंट समझता है, जितना मनुष्य रूप में वो जितनी अपनी इंटेलेक्चुअली स्किल्स दिखाता है, उतने नए नए हर चीज के शब्द बनते चले जाते हैं ना। तो इसीलिए अभी यहाँ पर भाई बहन नया शब्द मिलता है, क्योंकि शरीर देखते हैं। तो बाबा कहते हैं इतनी भी बुद्धि नहीं है समझने की। आत्मा असल में सभी डॉट 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 है, बिंदु 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 हैं, ऐसे समझो अगर। तो वो आपस में शारीरिक कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ भाई भाई, वो भी बिकॉज कि वो परमात्मा एक परमात्मा है और उसके हम सब ज्ञान से पैदा हुए बच्चे हैं, तो इसलिए हम भाई भाई हैं। बाकी शरीर वाली बात तो, भाई बहन वाली बात यहाँ पर है ह्यूमन फॉर्म में, ये कोई समझता नहीं। वह हम आत्माओं का फादर है तो हम ब्रदर्स ठहरे ना। फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? वर्षा तो बच्चे को ही मिलेगा, फादर को तो नहीं मिलता। जो भी नॉलेज है वो किसको मिलेगी? बच्चे को मिलेगी। फादर थोड़ी नॉलेज लेगा, उसके पास तो नॉलेज है ही। तो बाप से बच्चे को वर्षा मिलता है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है ना, इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तो ब्रह्मा बाबा को भी सारा नॉलेज कहाँ से आया? शिव बाबा से आया। तुम हो जाते पोत्रे पोत्रियां, क्योंकि पहले ब्रह्मा नॉलेज लेते, फिर ब्रह्मा से हमको नॉलेज मिलती, तो हम और भी थर्ड जनरेशन में आ जाते। इसलिए उस रिश्ते से देखें तो हम एज अ ब्राह्मण पोत्रे पोत्रियां हैं। एज अ आत्मा हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बट एज अ फिजिकल फॉर्म जो एक ब्राह्मण का फॉर्म है, जो एक पार्ट है कैरेक्टर में, वो हम पोत्रे पोत्रियां हो गए, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान लिया है शिव बाबा का। तुमको भी हक है, इस पूरी नॉलेज में हमको भी हक है। तो आत्मा के रूप में सब बच्चे हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन कहते हो, और कोई नाता नहीं, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे। स्त्री पुरुष का भान भी निकल जाए, ये भी बहुत एक्चुअली यहाँ पर सबको भाई भाई बनाया जाता है। ये तो क्योंकि हम दुनिया में जानने वाले सोल को, आत्मा को समझते नहीं, जानते नहीं, तो कह देते हैं कि ब्रह्मा कुमारी भाई बहन बनाते हैं। बट ब्रह्मा कुमारी बनाते कुछ भी नहीं, वो तो भाई भाई की दृष्टि जो है, जो सत्य है, उसको याद दिलाते हैं। बाबा दिलाता है, भगवान दिलाता है वो भी। लेकिन
ह्यूमन फॉर्म में छोटा सा दिमाग होने के कारण, स्त्री पुरुष के भान में होने के कारण वो समझते हैं कि भाई बहन बना देते हैं। तो जब मेल फीमेल दोनों ही कहते हो ओ गॉड फादर, तो भाई बहन हुए ना। भाई बहन तब होते हैं जब बाप संगम पर आकर रचना रचते हैं। किस बात की सच रचना? हमारे सत्य की रचना। सोल कॉन्शियस वर्ल्ड बनाते हैं जब बाबा, तो सोल कॉन्शियस वर्ल्ड में कोई विकारों की बात नहीं होती। और क्योंकि ह्यूमन माइंड में केवल एक ही रिश्ता है जहाँ पर विकारी दृष्टि नहीं जाती, नहीं जानी चाहिए, वो है भाई और बहन का। वो अलग बात है कि कलयुग में तो अब कुछ भी, कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई किसी रिश्ते की। लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो सबसे पवित्र दृष्टि और रिश्ता है वो भाई बहन का। तो क्योंकि हम लोग अब पवित्र बन रहे हैं, सारे विकारों से मुक्त हो रहे हैं, इसलिए ये रिश्ता ही बस बनाना है और कोई रिश्ता नहीं। परंतु स्त्री पुरुष का दृष्टि बड़ा मुश्किल निकलती है। बाप कहते हैं तुमको देही अभिमानी बनना है, बाप के बच्चे बनेंगे तभी वर्षा मिलेगा, मामेकम याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे। आगे बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, सतो प्रधान बनने के बगैर तुम वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकेंगे। तो ये कल्प का आखिरी समय है। भगवान का पाठ ही हमारे आखिरी जन्म के आखिरी समय पर बजता है। और भगवान का पाठ मतलब भगवान के द्वारा हमारे सत्य की जो नॉलेज है, उस नॉलेज को जानने के बाद ही जब हम अपने को बार बार आत्मा समझ उस परमात्मा यानी शिव बाबा जो निराकार है उसको याद करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर तमो प्रधानता या तमो का प्रभाव, रजो का प्रभाव धीमे धीमे समाप्त होने लगता है। और वो पूरी तरह मर्ज होने के बाद फिर सतो प्रधान पार्ट हमारा इमर्ज हो जाता है। और जब तक हमारा यहाँ पर जीते जी ब्राह्मण रोल में सतो प्रधान पार्ट, सतो प्रधान स्मृति जागेगी नहीं, इमर्ज नहीं होगी, तब तक हम मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकेंगे। माना जिसको सब लोग कहते हैं कि अपने घर वापस जाना, वो नहीं जा सकेंगे। क्योंकि अभी स्क्रिप्ट अनुसार जो समय आना है, कलयुग खत्म होने के बाद उस समय में जाने के लिए हमारी आखिरी जो स्मृति होनी चाहिए वो आदि काल के स्टार्टिंग वाली होनी चाहिए। तो आदि काल की स्टार्टिंग में सबको सतो प्रधानता से शुरुआत करनी है। तो ये आखिरी में हमारी सतो प्रधान स्मृति के साथ ही शरीर छूटे, तब हम मुक्ति यानी अपने साइलेंस में रियल में जा सकें और फिर वहाँ से लौटकर जीवन मुक्ति में आ सकें। और अगर हम अभी संगम युग की बात करें, तो संगम युग में भी हमारे लिए मुक्ति पहले आती है, यानी हम पहले अपने साइलेंस में टिकने का अभ्यास बढ़ाते हैं, करते हैं। फिर उस साइलेंस की अवस्था को लंबे समय से बनाने के साथ हमारे पार्ट में, कैरेक्टर में जीवन मुक्ति का अनुभव होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम फिर डिटैच ऑब्जर्वर होकर जब कैरेक्टर को देखते हैं, तो सुख दुख से परे होकर पार्ट को इंजॉय करते हुए देखते हैं, तो हम उसी को जीवन मुक्ति कहते हैं और उसको फिर
21 जन्मों में से एक जन्म की जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर बज के जाती है। तो यह युक्ति सन्यासी आदि कभी नहीं बताएंगे। वह ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप को कहा जाता है परमपिता, परम आत्मा यानी सुप्रीम। आत्मा तो सबको कहा जाता है, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। तो परम मतलब हाईएस्ट, सबसे ऊंचा, जिससे ऊंचा, जिससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो किससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, 100% से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो परमात्मा 100% नॉलेजफुल है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है। तो हम आत्माओं की कॉन्शियसनेस चेंज होती रहती है। ड्रामा के माइंड में जो माइंड मिला है ड्रामा अनुसार आत्मा के अंदर, वो चेंज होता रहता है। इसलिए हमको परम नहीं कहेंगे, बट परमात्मा को याद करने से हम सब नंबरवार आत्माएं अपने परम स्थिति में पहुंचने लगती हैं। इसलिए उसको याद करना होता है। तो वह बाप कहते हैं, बच्चों मैं आया हूं तुम बच्चों के पास। हमको बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना। अब नॉलेज एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में। परमात्मा क्या है, नॉलेज। तो परमात्मा की नॉलेज को मनुष्य के कानों तक, मनुष्य के दिमाग तक पहुंचाने के लिए कोई तो मीडियम चाहिए, कोई तो सोर्स चाहिए। तो इसलिए परमात्मा एक ह्यूमन फॉर्म में आकर मुख के द्वारा अपनी नॉलेज को देता है। तो बाबा कहते हैं आजकल देखो जहां तहां गौमुख जरूर दिखाते हैं, फिर कहते हैं गौमुख से अमृत निकलता है। वास्तव में अमृत तो कहा जाता है ज्ञान को। ज्ञान अमृत मुख से ही निकलता है, पानी की तो इसमें बात नहीं। यह गौ माता भी है ना, ब्रह्मा के लिए गौ माता भी कहते हैं। बाबा इनमें प्रवेश हुआ है, बाप ने इनके द्वारा तुमको अपना बनाया है। इनसे ज्ञान निकलता है। हम सबको बाबा ने अडॉप्ट कैसे किया है, नॉलेज से, ज्ञान से किया है। तो उन्होंने तो पत्थर का बनाकर उसमें मुख बना दिया है जहाँ से पानी निकलता है। वह तो भक्ति की रस्म हो गई ना। यथार्थ बातें तुम जानते हो। भीष्म पितामह आदि को तुम कुमारियों ने बाढ़ लगाए हैं। तुम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। तो भीष्म पितामह जो एक महाभारत का कैरेक्टर है, जिनको दिखाया है कि कुमारियों ने बाढ़ लगाए, वो बाढ़ का मतलब ज्ञान के बाढ़। और ज्ञान सुनाकर उनको अपने पुराने जो भी कॉन्शियसनेस है उससे निकाला है। तो इसलिए ये एक्चुअली यादगार हम बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का है, कि जो आज के संसार में बड़े बड़े विद्वान समझते हैं अपनी नॉलेज का, एक उनको अहंकार भी है। उनको ये नॉलेज जो ट्रुथ है वो उसके तीर मारे हैं ब्रह्मा कुमारियों ने। तो तो कुमारी किसकी होगी ना, ये ब्रह्मा कुमार कुमारी में जो कुमारी वर्ड है वो किसकी होगी। बाबा कहते अधर कुमारी और कुमारी दोनों के मंदिर हैं। प्रैक्टिकल में तुम्हारा यादगार मंदिर है ना। अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो क्रिमिनल असॉल्ट हो ना सके। तो क्रिमिनल असॉल्ट का मतलब, हम जब भी किसी की देह को देखते हैं, कैरेक्टर को देखकर, कैरेक्टर को जज करके एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं, कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं, तो ये क्राइम है। ज्ञान हो जाने के बाद भी, अगर हमें सत्य पता चल जाने के बाद भी हम एक दूसरे के कैरेक्टर को रियल समझ अपने सत्य में ना रहे, सत्य को ना जिए, तो ये क्रिमिनल असॉल्ट है ना। आप जैसे किसी शहर में जाओ या देश में जाओ, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको अच्छे से समझा दिए जाएं कि आपको यहाँ पर रेड लाइट नहीं क्रॉस करनी है या ये चीज़ नहीं करना है, और फिर भी आप वो करो, तो फिर उसको उसकी सजा मिलती है, क्रिमिनल असॉल्ट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर जब भगवान ने समझा दिया है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, और शरीर यानी रोल में, कैरेक्टर में जो कुछ भी हो रहा है वो ड्रामा अनुसार हो रहा है, तुम्हें उससे प्रभावित नहीं होना है। तुम्हें सबकी आत्मा को देखना है, उस सत्तो प्रधान उनके सत्य को देखना है। तो अगर हम ये ज्ञान होने के बाद भी लोगों के कैरेक्टर को देखें, शरीर को देखें, तो ये बहुत बड़ा क्रिमिनल असॉल्ट है।
तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाबा ने कहा है तुम तो कर नहीं सकते ये असॉल्ट, ये इतनी बड़ी गलती, नहीं तो बहुत कड़ी सजा हो जाए। देह अभिमान में आने से यह भूल जाता है कि हम भाई बहन हैं, यह भी बीके हैं, हम भी बीके हैं, तो विकार की दृष्टि जा ना सके। परंतु आसुरी संप्रदाय के मनुष्य विकार के बगैर रह नहीं सकते हैं, तो विघ्न डालते हैं। तो आसुरी संप्रदाय का मतलब जो खुद को शरीर समझते हैं, जिन्होंने अपने को आत्मा समझने का ज्ञान नहीं लिया या बाबा के बच्चे नहीं बने, जो ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट नहीं हुए हैं, उन सभी के अंदर जो विकारों की बातें हैं, उनकी बुद्धि में, माइंड में विकारों का जो अट्रैक्शन है, वो होने के कारण वो विघ्न डालते हैं हमारे फिजिकल पुरुषार्थ में। तो अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, बाप की श्रीमत पर चलना है, पवित्र बनना है। तो यहाँ पर जब हमने ऊपर ये बात करी कि आसुरी संप्रदाय के मनुष्य विकार के बगैर, तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक फिजिकल फॉर्म में जो लोग बाहर से विघ्न डालते हैं वो, लेकिन सूक्ष्म में देखें तो एक्चुअली ये आसुरी संप्रदाय की मनुष्य प्रवृत्ति हमारे ही माइंड में है। हमारे माइंड में पुरानी जो स्मृति है, पुरानी जो विकारों को लेकर एक डर है, या विकारों को की याद आती है, या विकारों का अट्रैक्शन है, वो हमारा माइंड क्रिएट करता है, जिसको फिजिकल फॉर्म में बाहर के मनुष्य उसके बारे में सोचते, बोलते या जबरदस्ती करते हुए दिखते हैं। तो अभी हमें नॉलेज से पता चल गया है कि हमको अपने माइंड के साथ बहुत अटेंशन रखकर हमें पुरुषार्थ करना है, आत्मा में ही स्थित रहना है, तब ये माइंड क्लियर होगा। और जितना जितना ये माइंड क्लीन होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा, उतना बाहर की तरफ से भी विरोध और विघ्न आने बंद हो जाएंगे। तो बाप की श्रीमत पर चलना है, पवित्र बनना है। ये है विकारी मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। यह भी कोई जानते नहीं ना। बेसिकली विकारी मृत्यु लोक जिसको कलयुग कहते हैं, उसमें अंतिम जन्म किसका है? हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का है, क्योंकि हमारे लिए इसके बाद हम कलयुग में नहीं रहेंगे, क्योंकि सोल कॉन्शियस आत्मा का ज्ञान लेने के बाद हमारा नेक्स्ट जन्म शरीर के कॉन्शियसनेस में नहीं होगा, सोल कॉन्शियसनेस में होगा। लेकिन जो लोग अभी तक आत्मा का ज्ञान ही नहीं लिए हैं, उनके लिए तो अभी और भी जन्म हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी कोई जानते नहीं, अमर लोक में विकार कोई होते ही नहीं। यानी सतयुग या स्वर्ग में या हमारे अंदर जब सतो प्रधान स्मृति बन जाती है, तो कोई विकार की स्मृति नहीं रहती। उन्हों को कहा ही जाता है सतो प्रधान संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ है तमो प्रधान संपूर्ण विकारी। गाते भी हैं वह संपूर्ण निर्विकारी, और हम विकारी पापी हैं, संपूर्ण निर्विकारियों की पूजा करते हैं। बाप ने समझाया है तुम भारतवासी ही पूज्य, सो फिर पुजारी बनते हो। इस समय भक्ति का प्रभाव बहुत है। भक्त भगवान को याद करते हैं कि आकर भक्ति का फल दो। भक्ति में क्या हाल हो गया है। बाप ने समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र चार हैं। एक तो है डिटिज्म, देवी देवता का शास्त्र जो हम अभी पढ़ रहे हैं। इसमें ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों ही आ जाते हैं। आप ब्राह्मण धर्म स्थापन करते सॉरी बाप ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों की चोटी है संगम युग की। तो चोटी का मतलब फिजिकल फॉर्म में जो चोटी दिखाई है, वो सूक्ष्म में चोटी का मतलब होता है अवस्था। ब्राह्मणों की सबसे ऊंची अवस्था है जो कि संगम युग में बनती है। इतनी ऊंची अवस्था देवताओं की भी नहीं बनती, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती। तो तुम ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो, ब्राह्मण बने फिर देवता बनते हो। वह ब्राह्मण भी है विकारी। जो रोल में ब्राह्मण होते हैं वो तो शरीर और मन दोनों से विकारी होते हैं। वह भी इन ब्राह्मणों के आगे नमस्ते करते हैं। यानी कौन से ब्राह्मणों के आगे? वैसे तो फिजिकल फॉर्म में हम ब्राह्मण हैं, लेकिन अभी हमारे सामने वो नमस्ते नहीं करते। वो नमस्ते किस रूप में करते हैं? वो अपने श्लोक में बोलते हैं, ब्राह्मण देवी देवताए नमः। यानी मैं ब्राह्मणों को और देवी देवताओं को नमन करता हूँ, ऐसा कहते हैं।
क्योंकि समझते हैं वह ब्रह्मा की संतान थे। उन्हें ये नहीं पता कि वो ब्राह्मण, वो ब्रह्मा की संतान हम हैं, क्योंकि अहंकार है, ईगो है ना, तो वो ये मानेंगे नहीं। लेकिन असल में वो इनडायरेक्टली और अननोइंगली हमारी नमन या हमारे लिए महिमा कर ही देते हैं। हम तो ब्रह्मा की संतान, वो समझते हैं कि हम तो ब्रह्मा की संतान नहीं हैं। अभी तुम ब्रह्मा की संतान हो, तुमको सब नमः करेंगे, तुम फिर देवी देवता बनते हो। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, फिर बनेंगे दैवी कुमार और कुमारियां, क्योंकि हमारे अंदर की डिविनिटी जाग जाएगी। सोल कॉन्शियस होना मतलब डिवाइन होना, डिविनिटी जाग जाना। इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम जगत की माताएं गाई हुई हो। तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं, तो हर एक जगत अम्बा जगत पिता ठहरे। इस नरक में मनुष्य बड़े दुखी हैं, हम उनकी रूहानी सेवा करने आए हैं। क्या सेवा है रूहानी? हम उनके अंदर जो देह भान है उसको निकाल उनके सत्य में, उनकी आत्मा में उनको टिकाने के लिए आए हैं। हम उनको, उन्हों को स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। तो उनको स्वर्गवासी कैसे बनाएंगे? एक एक को परिचय देकर उनको कहेंगे तुम बन जाओ, ऐसा? ये बहुत मेहनत का काम होगा फिर, और पूरा हो भी नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात है, दूसरों को स्वर्गवासी हम बनाते हैं अपने को स्वर्गवासी बनाकर। हम अपने अंदर जाकर अपने सत्य में स्थित होकर कंटिन्यूअसली जब हम आत्मा की स्मृति में रहकर अपने संपूर्णता की स्मृति में रहते हैं, तो हमारा अंदर की जो रिकॉर्डिंग है वो पुरानी वाली एंड हो जाती है। सतयुग वाली स्वर्ग की सतो प्रधान स्मृति शुरू हो जाती है, और हमारी स्मृति से ही पूरा संसार हमको स्वर्ग दिखने लगता है। तो एक एक को जाकर जो हम मेहनत वाला काम करते हैं, वो सिर्फ अपने अंदर जाकर अपने को बदलने से हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमें ह्यूमन फॉर्म में कुछ ना कुछ करने की आदत है कि कुछ करना है, और ऐसा समय कैसे बीतेगा, क्योंकि हर कोई बैठकर तपस्या नहीं कर सकता, हर कोई बैठकर योग लगाने वाला पुरुषार्थ नहीं कर सकता, हर कोई अपने को आत्मा समझकर आत्मा के अंदर अपनी सतो प्रधान स्मृति को जगाने का पुरुषार्थ नहीं कर सकता। इसलिए फिर उनको बाहर की सेवाएं दी जाती हैं कि आप सबको जगाओ, सबको सुनाओ, सबको बदलो, ये बोलो। खुद को बदलने के लिए जिनको मेहनत लगती है, वो दूसरों को बदलने के लिए फिर चारों तरफ जाते हैं। लेकिन असलियत में जैसे जैसे आपको ये अनुभव होने लगता है कि आपके खुद के बदल जाने से सब बदल जाएगा, तो हमें उसमें भी फिजिकल की जो अ, हमारी एक्टिंग है वो तो करनी ही पड़ेगी। जो जो पार्ट में हमें बाहर के लिए फिजिकल फॉर्म में, ह्यूमन फॉर्म में एक्ट करना है वो तो करना पड़ेगा। लेकिन मुख्य बात है अपने अंदर स्वर्ग लाना। तो हम बाहर वालों को भी स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। तुम हो सेना, इनको युद्ध स्थल भी कहा जाता है। तो हम सेना है मतलब हम कोई ब्राह्मण सेना नहीं है कि ब्राह्मण एक दूसरे ब्राह्मणों से लड़ने लग पड़े कि हम तो सेना है, हम तो सबको आत्माभिमानी बनाएंगे, चलो तुम योग लगाओ। ऐसे कोई रॉब करके एक दूसरे को नहीं कर बनाना है। सेना का मतलब मैं आत्मा, यानी मेरा जो माइंड है इस समय माया से युद्ध कर रहा है। वो माया ही कौरव और पांडव की लड़ाई में है। तो इसलिए अभी इसको हमारे अंदर की जागृति जो हो रही है उसको युद्ध स्थल कहते हैं। यादव कौरव और पांडव इकट्ठे रहते हैं, भाई भाई है ना। तो हमारे अंदर संकल्पों में ही, थॉट्स में ही यादव हैं, थॉट्स में ही कौरव हैं, और थॉट्स में ही पांडव हैं। बाबा का ज्ञान दिव्य बुद्धि है पांडव, जो पुरानी बुद्धि है, पुराने संस्कार हैं, वो हैं यादव और कौरव। तो अंदर इनकी लड़ाई लगी हुई है। और भाई भाई का मतलब उनकी रचयिता कौन हूँ मैं, मेरा ये जो माइंड है वो, इसलिए वो मेरी रचना है। कौरव भी मेरी रचना, यादव भी मेरी रचना, और पांडव भी मेरी रचना। अब ये अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई किसकी होगी? दिव्य बुद्धि की, पांडव की। तो अब तुम्हारी युद्ध भाई बहनों से नहीं, यानी ह्यूमन फॉर्म में नहीं है हमारी ये लड़ाई कि हम संसार के लोगों से, मनुष्यों से लड़े, या हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों से लड़े। हमें अपने अंदर के थॉट्स से लड़ना है। एक थॉट्स लड़ना भी एक्चुअली कुछ नहीं है, अटेंशन रखना है। अटेंशन ये रखना है कि कौरव और यादव के थॉट्स आने ना पाए, और आ जाएं तो हम
ज्ञान के शस्त्रों से पांडव उनको चेंज कर दे, चेक एंड चेंज कर दे। तो इसको कहते हैं कि लड़ाई अभी भाई बहनों की नहीं, तुम्हारी युद्ध है रावण से। रावण कहाँ? रावण मेरे अंदर, रावण मेरे ही संकल्पों में, मेरे ही माइंड में। इस लिमिटेड माइंड ने जो देह अभिमान के कारण अलग अलग बिलीफ्स बनाए हैं, वो है रावण। तो भाई बहनों को तुम समझाते हो मनुष्य से देवता बनाने के लिए। हम ह्यूमन फॉर्म में एक दूसरे को भाई बहन समझकर ये जरूर समझाते हैं कि चलो रावण से लड़ाई करें, तुम अपने अंदर के रावण से लड़ाई करो, हम अपने अंदर के रावण से लड़ाई करें। लेकिन ये नहीं कि एक दूसरे से लड़ाई करने लग पड़ जाए। तो बाप समझाते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ने हैं। ये है पुरानी दुनिया। देह के संबंध बनाए हैं इस माइंड ने, देह के माइंड ने। अभी पहले उससे डिटैचमेंट हो तब तो देह की बातें छूटे माइंड की। ये है पुरानी दुनिया। कितने बड़े बड़े डैम कैनाल्स आदि बनाते हैं क्योंकि पानी नहीं है, प्रजा बहुत बढ़ गई है। वहां तो तुम रहते ही बहुत थोड़े हो। नदियों में पानी भी ढेर रहता है, अनाज भी बहुत होता है। यहाँ तो इस धरती पर करोड़ों मनुष्य है। वहाँ सारी धरती पर शुरू में 9-10 लाख होते हैं, और कोई खंड होता ही नहीं ना। ये हमारे अंदर की भी बात है। शुरू में हमारे अंदर थॉट्स बहुत कम थे। सतयुग त्रेता में, सतयुग में ना के बराबर थॉट्स थे, जो होना था बस वही होता था। त्रेता में थॉट्स बढ़ गए, थॉट्स बढ़े तो बाहर पॉपुलेशन बढ़ी, और द्वापर में थॉट्स और बढ़े, द्वैत में आ गए। शरीर के भान के थॉट्स भी अंदर आ गए, तो और भी ज़्यादा बंटवारा हो गया धरनी का, बाहर की धरती का। लेकिन अंदर देखें तो हमारी कॉन्शियसनेस का, हमारी कॉन्शियसनेस बट गई, समाज में, रिश्तों में, साधनों में, कहानी में। फिर कलयुग आया तो इतनी बढ़ती चली गई कॉन्शियसनेस, मतलब उसका ध्यान इतनी जगह बट गया। आज पहले जो 4 कपड़ों में काम हो जाता था, अभी वो लोगों के पास 50 कपड़ों में भी काम नहीं होता है। कितनी कॉन्शियसनेस बढ़ गई, कितना ध्यान बढ़ गया हमारा। तो ये जो बाहर जो बातें बोल रहे हैं कि नदियों का, ये सारी मैनिफेस्टेशन है हमारे सूक्ष्म संकल्पों का। हमारे थॉट्स में जब प्योरिटी नहीं रही, तो जिसको कहते हैं कि वे वो नदियों के डैम बनाए ना, तो वो हमने ह्यूमन फॉर्म में थॉट्स को इनडायरेक्टली अपने मिलावटी रूप में उसको पवित्र बनाने की कोशिश करी। जैसे कि ह्यूमन फॉर्म में क्या अच्छा है क्या बुरा है, ह्यूमन माइंड से सोचा। ये सारी चीजें जो बाहर हम बातें करते हैं वो एक्चुअली सारी इस माइंड की हैं। तुमको कहा, बाबा कहते तुम थोड़े से ही वहां रहते हो, कहाँ? सतयुग में। तो जब सतयुग आएगा तो ये सारा बंटवारा, ये जो कॉन्शियसनेस जितनी बटी है सब वापस आ जाएगी। कम होती जाएंगे हमारे ध्यान के आकर्षण केंद्र, और हम मर्ज हो, मतलब हमारी वापस समेटने लगेगी, वननेस में आने लगेगी। और इसीलिए फिर जो सतयुग में लोग होंगे, आबादी भी होगी, जमीन भी होगी, वो थोड़ी रह जाएगी। इतना बंटवारा, इतना विस्तार नहीं होगा। तो बाबा कहते तुमको कहीं जाने की भी दरकार नहीं रहती। वहाँ है ही बाहरी मौसम। यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में हम देखते हैं मौसम बदलता है, और हम लोग एक मौसम से दूसरे मौसम की एक्सपीरियंस के लिए कभी हिल स्टेशन, कभी समुद्र के किनारे जाते हैं। और वहाँ पर हमारे अंदर, मतलब सतयुग में या सतयुग की अवस्था में, हमारे अंदर भी कोई अलग अलग मौसम नहीं आते। कभी मूड ऑफ, कभी बहुत खुशी, कभी गम, कभी गुस्सा, तो कभी प्यार। ये नहीं बदलता रहता, एक जैसा व्यवहार, एक जैसा मूड रहता है हमारा। तो बाहर प्रकृति में भी हमेशा एक जैसा मौसम रहता है, सदा बाहरी, सदा खुश, सदा आनंद से भरा। तो बाहर भी मौसम जो होता है वो हमारे अंदर के मौसम पर निर्भर करता है। तो बाबा कहते 5 तत्व भी कोई तकलीफ नहीं देते, ऑर्डर में रहते हैं। प्रकृति यानी ये शरीर की प्रकृति भी फिर कोई बीमार नहीं होती, परेशान नहीं करती, दुख का नाम नहीं। वह है ही बहिष्ठ। अभी है दोजक, अभी है डुअलिटी। अभी हम अच्छे और बुरे में फंसे हैं, कभी शरीर स्वस्थ है, कभी शरीर बीमार है। ऐसे ही कभी बाहर की परिस्थिति अच्छी है, कभी खराब है। यह शुरू होता है बीच से, द्वापर से। देवताएं वाम मार्ग में गिरते हैं तो फिर रावण का राज्य शुरू हो जाता है। यानी जब से हम बॉडी कॉन्शियस बनते हैं, देवताओं का कॉन्शियसनेस डिविनिटी से गिरकर
ह्यूमन फॉर्म में चला जाता है, तो फिर बॉडी के अलग-अलग ईगोइस्टिक पहचानें बनना शुरू हो जाती हैं। रावण के कई सर खड़े हो जाते हैं ईगो माइंड के। तुम समझ गए हो, हम डबल सिर ताज पूज्य बनते हैं, फिर सिंगल ताज वाले बनते हैं। जब हम डिवाइन होते हैं तो डबल सिर ताज, जब हमारी डिविनिटी खत्म हो जाती है तो सिंगल ताज। सतयुग में पवित्रता की भी निशानी है। देवताएं तो सब हैं पवित्र, यहाँ पवित्र कोई है नहीं। जन्म तो फिर भी विकार से लेते हैं ना। अभी हम लोग जान भी गए हैं कि हम आत्मा है, लेकिन जन्म तो विकारों से हुआ है शरीर का, इसलिए पूरी तरह डिवाइन हमको नहीं कहा जाएगा। इसलिए इसे भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। सतयुग है श्रेष्ठाचारी। विकार को ही भ्रष्टाचार कहा जाता है। बच्चे जानते हैं सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गए हैं। अब फिर पवित्र श्रेष्ठाचारी दुनिया बनती है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है ना। परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य कह देते हैं भगवान प्रेरणा करता है। अब प्रेरणा माना विचार, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। वह खुद कहते हैं हमको शरीर का आधार लेना पड़ता है। मैं बगैर मुख के शिक्षा कैसे दूं? प्रेरणा से कोई शिक्षा दी जाती है क्या? ना, अभी तक जितने भी लोगों को जिन्होंने भगवान का ज्ञान जाना है, वो अपनी तपस्या से जाना है। और उसमें भी उनको जो तपस्या में जो ज्ञान मिला है, वो ज्ञान जब उन्होंने शास्त्रों में किताबों में लिख कर या अपने मुख से दूसरों को बताया है, तो वो एक जस्ट नॉलेज के रूप में बता दिया, पढ़ाया नहीं गया है उसको। हम लोग प्रॉपरली एक स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज की तरह यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, और वो भी डायरेक्ट निराकार परमात्मा उसको पढ़ा रहा है एज अ टीचर, गुरु, सदगुरु। तो इसलिए अभी जो भगवान का कार्य है, वो नॉलेज शास्त्रों में लिखी है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ मिलता जुलता, लेकिन उसको समझना जो है वो ह्यूमन माइंड पूरी तरह समझ नहीं पाया। तो जब भगवान आता है तब वो शिक्षा के रूप में प्रॉपर क्लासरूम बनाता है, प्रॉपर यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाता है और पढ़ाता है। तो उसके बगैर भगवान कैसे अपने ज्ञान को दूसरों तक सुनावे? तो प्रेरणा से कोई शिक्षा दी जाती है क्या? भगवान प्रेरणा से कुछ भी नहीं करते हैं ना। तो बाबा जब आएगा तो प्रॉपरली एक चैनल बनाएगा, प्रॉपरली सबको बैठकर पढ़ाएगा। क्योंकि अभी तक तो जो लोग भगवान को जानते थे या थोड़ा बहुत नॉलेज तपस्या से लिया है, वो सिर्फ उनके तक था। सबको वो नहीं दे सकते थे, क्योंकि सब वो तपस्या कर नहीं सकते। लेकिन ये नॉलेज जो बाबा अब दे रहा है, ये एक तरह की तपस्या है, जिसको सुनकर हम अपने सत्य में टिकते जा रहे हैं। तो बाप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रेरणा से पढ़ाई थोड़ी ही हो सकती है। सिवाय बाप के सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी बता ना सके। ये ड्रामा का ज्ञान संसार में किसी भी बड़े से बड़े सन्यासी को भी नहीं पता। ड्रामा की एग्जैक्टली टाइमलाइन क्या है, कैसे होता है, ये भगवान आके बताता है। तो बाप को ही वो नहीं जानते हैं। कोई कहते लिंग है, कोई कहते अखंड ज्योति है, कोई कहते ब्रह्म ही ईश्वर है। तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भी है ना। शास्त्रों में दिखा दिया है 84 लाख योनियां। अब अगर 84 लाख जन्म होते तो कल्प बहुत बड़ा चाहिए, कोई हिसाब ही निकाल ना सके। वह तो सत्युग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं सारा सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। 84 लाख जन्मों के लिए तो टाइम भी इतना चाहिए ना। यह शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के, यानी देहभान में सुनने सुनाने वाले। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको इन सब शास्त्रों का सार समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनसे कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। मैं जब आता हूँ तभी सबको ले जाता हूँ। यानी शास्त्र पढ़कर कोई भी आत्माभिमानी नहीं बन सकता, कोई भी परमात्मा समान नहीं बन सकता। तो जब वो आता है तो सबको अपने जैसा बनाकर ले जाता है। मुझे बुलाते ही हैं हे पतित पावन आओ, पावन बनाकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। तो पावन बनाने का मतलब ही है निराकार आत्मा के कॉन्शियसनेस में मुझको वापस ले जाओ। अभी ये माइंड फिजिकल कॉन्शियसनेस में रहते रहते थक गया है, अब ये वापस अपने आत्मा के कॉन्शियसनेस में लौटना चाहता है। तो उसके लिए भगवान की हेल्प चाहिए। फिर ढूंढने के लिए धक्के क्यों खाते हो?
पावन दुनिया में जाना है तो फिर ढूंढते क्यों हो? कितना दूर दूर पहाड़ों आदि पर जाते हैं। आजकल तो कितने मंदिर खाली पड़े हैं, कोई जाता नहीं है। अभी तुम बच्चे ऊंचते ऊंच बाप की बायोग्राफी को भी जान गए हो। बाप बच्चों को सब कुछ देकर फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। ये बाबा जैसे लौकिक में बाबा ने 60 वर्ष की आयु में वानप्रस्थी ले ली, यानी उनके अंदर भगवान आए और उन्होंने फिर अपना फिजिकल सारा जो भी धंधा था, कारोबार था, वो छोड़ दिया। और फिजिकल रूप पे सभी के लिए कहते हैं कि 60 वर्ष में सब रिटायर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह सब रस्म भी अब की है, त्योहार भी सब इस समय के हैं। तुम जानते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, रात के बाद फिर दिन होगा। अब तो घोर अंधेरा है। गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अंधकार क्या है वो, ज्ञान कुछ है ना, अंधकार विनाश, जो वॉट एवर जो लाइन थी। तुम बाप को रचना के आदि मध्य अंत को अब जानते हो। तो अभी हमें ड्रामा का स्टार्टिंग मध्य और एंड सब पता चल चुका है। तो जैसे बाप नॉलेजफुल है, अज्ञान अंधियार विनाश, अज्ञान अंधेर विनाश, हाँ, राइट। तो जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो गए। अभी हमको भी नॉलेज क्या होती जा रही है, बाबा के समान। जितनी हमारे अंदर नॉलेज होगी उतना हम बाप समान बनेंगे, क्योंकि नॉलेज से ही हमारा असल योग लगता है। और योग लगने से ही नॉलेज बढ़ती है। अगर हमारा यथार्थ योग लगेगा तभी हमें नॉलेज समझ आएगी। यथार्थ योग नहीं होगा, यानी यथार्थ आत्मिक स्मृति में नहीं होंगे, तो नॉलेज भी हमको यथार्थ समझ आ नहीं सकती। हम फिजिकल कॉन्शियसनेस में ही नॉलेज लेंगे तो इनकम्प्लीट नॉलेज रह जाएगी। इसी के लिए ये दो कैटेगरी यहाँ पर बनी है। जिनका योग कम लगता है, जिनका यथार्थ योग नहीं लगता है, जिनके अंदर नॉलेज पूरी नहीं हो पाती है, वो त्रेता युग क्षत्रिय बनते हैं। जिनके अंदर यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ नॉलेज है, यथार्थ योगी है, वो सतयुगी बनते हैं। तो तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है बेहद के सुख का। इस समय नॉलेज ही हमको सुख देती है। अपने ट्रुथ की नॉलेज, आत्मा की नॉलेज ही हमारा आधार है सुख का। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है, जिनको सन्यासी कागविष्टा समान सुख कह देते हैं। फिजिकल रूप में कोई भी सुख आज है कल खत्म हो जाएगा, इसलिए वो कागविष्टा के समान सुख कहा जाता है। वह फिर यहाँ आकर सुख के लिए पुरुषार्थ कर ना सके। जिनको फिजिकल चीज़ों की ही सुख मिल रहा है, फिजिकल दुनिया में ही सुख मिल रहा है, वो फिर आत्मा के सुख के लिए पुरुषार्थ करने के लिए कभी नहीं आएंगे। वह है ही हठ योगी। और सन्यासी लोग भी समझते हैं कि हमको जो सुख मिल रहा है वो तो टेम्पररी मिल रहा है, इसलिए वो शांति में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वो जीवन मुक्ति और सतयुग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते। वो सोचते हैं हम तो ब्रह्म में लीन हो जाएं, हम आत्मा परमात्मा में मर्ज हो जाए, ऐसा समझते हैं, इसलिए वो हठ योगी करते हैं। राजयोगी नहीं बन सकते वो। बाबा कहते तुम हो राजयोगी, तुम्हारा योग है बाप के साथ, उन्हों का है तत्व के साथ। यह भी ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन हैं। यह दृष्टि पक्की करनी है। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सतोप्रधान बनाना है। देह अभिमान छोड़ देना है। तो शरीर कैसे सतोप्रधान बनेगा? आत्मा तो बाबा को याद करके सतोप्रधान हो रही है। शरीर सतयुग में सतोप्रधान होगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पर भी जब हमारी स्मृति शरीर से परे की हो जाएगी तो ये शरीर भी सतोप्रधान होने लगेगा। माना हमारा, हम शरीर के लिए कोई भी संकल्प रजो और तमो वाले करेंगे ही नहीं, तो हमें शरीर से कोई भी दर्द नहीं मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए देह अभिमान छोड़ देना है। मास्टर नॉलेजफुल बन सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकालना है।
नरकवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है। सभी को आत्मिक रूप में जगाकर उन्हें भी स्वर्गवासी बनाना है। वरदान है मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। तो एक होता है ज्ञान सुनना सुनाने वाला, दूसरा है ज्ञान का एक्सपीरियंस करना, अपने प्रैक्टिकल जीवन में हर परिस्थिति में ज्ञान को यूज करके उस परिस्थिति से बाहर निकलना, उसका समाधान और विघ्न को पार करने का एक्सपीरियंस होना। तो जो जिनको एक्सपीरियंस होता है उनके सामने माया कभी भी सफल नहीं होती, उनकी स्थिति को हिला नहीं सकती। और जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं उनके द्वारा जो सेवा होती है वो कईयों को भी अनुभव कराने के निमित्त बन जाती है। इसलिए अभी ज्ञान के एक्सपीरियंस को भी बढ़ाओ अपने प्रैक्टिकल जीवन में यूज करके, और हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। ये तो हम जान गए हैं कि आत्मा है ही संपूर्ण, हर गुण है उसमें, लेकिन उसको प्रैक्टिकल जीवन में यूज करके देखो, उसको एक्सपीरियंस करके देखो। और ज्ञान की गहराई में जाकर मनन शक्ति के द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, ताकि वो संकल्पों से हम प्रैक्टिकल जीवन को जीवन मुक्त होकर अनुभव में ला सके। स्लोगन है फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। देह का सूक्ष्म अभिमान बहुत गहरे पुरुषार्थ पे पता चलता है कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ सूक्ष्म बातों से, सूक्ष्म संकल्पों से, सूक्ष्म संस्कारों से लगाव है। तो असल में फरिश्ता यानी पूरा समर्पण बुद्धि, पूरा हल्कापन उसमें आ सकता है जिसका देह का कोई भी बंधन ना हो, देह के संस्कार, संकल्प या कोई भी पहचान का बंधन ना हो। तो ये जो सूक्ष्म अभिमान भी है अगर हमारे रोल कॉन्शियसनेस का, उसके संबंध से भी न्यारा होना ही फरिश्ता बनना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं। संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं है, लेकिन उसके और भी साथी हैं। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान ना हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। तो बाबा को जो प्रत्यक्ष करना चाहते हैं उनको ये बात बहुत ध्यान से समझनी होगी कि सिर्फ ब्रह्मचर्य या सिर्फ शादी ना करने से, समर्पित हो जाने से काम नहीं चलेगा। अभी हमको पूर्ण पवित्रता चाहिए, संपूर्ण पवित्रता। तो आत्मा अपने मूल रूप में संपूर्ण पवित्र है, लेकिन उस संपूर्ण पवित्रता को स्मृति में रखकर अपनी सत्यता में टिकने से हम जो देह का पूरा पूरा भान अभिमान तोड़ते हैं, छोड़ते हैं, बंधन से निकलते हैं, सूक्ष्म बंधनों को भी तोड़ते हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी होना भी एक बंधन है। अपने को देवी देवता पद के लिए रीस में या रेस में लाना ये भी बंधन है। कल की शाम की मुरली में बाबा ने साफ साफ कहा कि ब्राह्मण और देवी देवता होना भी साकारी भान है। इस भान से भी परे, क्योंकि उस भान में रहना भी अपवित्रता है। आत्मा के लिए एक भी लेयर अगर उसके ऊपर चढ़ी है, चाहे वो देवी देवता कॉन्शियसनेस की, चाहे वो ब्राह्मण के कॉन्शियसनेस की, ये भी एक अपवित्रता है। सारी लेयर्स को उतारने के बाद जब जो अपनी संपूर्ण निराकारी स्थिति में स्थित होता है, वही बाबा को, परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकता है। इसलिए अपनी सारी लेयर्स उतारनी है। अब तक ह्यूमन फॉर्म में जितना भी ज्ञान लिया, सब कुछ
पूरी तरह भुलाकर सिर्फ साइलेंस, निराकारी आत्मा का अनुभव करना ही परमात्मा प्रत्यक्षता करना है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, आज की मुरली के पॉइंट सुनाएंगे।